चलिए। तो आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर से। तो हमें करना क्या होता है, हमारे बीच जो है सीनियर्स लीडर्स भी हैं, और ये प्रक्रिया हमें मतलब जीवन भर अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं है कि हम 8 स्टार बन गए या ब्रॉन्ज लाइन बन गए, सिल्वर लाइन बन गए या गोल्ड लाइन बन गए, वहां तक ये खत्म नहीं होती है। क्योंकि अगर कोई न्यू प्रोस्पेक्ट मिलेगा तो आप अपनी टीम का सपोर्ट कर सकते हो, भाई इसके नीचे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ये बहुत मेहनत कर रहा है, इसको इसको इसके साइड में लेग में थर्ड लेग खोल दी, फोर्थ लेग खोल दी, या जो भी सपोर्ट आप कर सकते हो अपनी टीम के नीचे का, वहां पर आपको ये करना है। तो तभी जब आप अपनी टीम का सपोर्ट करते हो, अपने किसी लीडर का सपोर्ट करते हो, वो चाहे तन मन धन और जो आपका प्रोस्पेक्टिंग है वो भी आपका जिम्मेदारी है उसको ऊपर बढ़ाने के लिए। तो उसमें भी ये चीजें काम आती हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग के रूप में मैंने कहीं से लिया था, तो मैं दिखाने का आपको प्रयास करूंगा। वैसे मैं भी सीख रहा हूँ। तो एक छोटा सा डिसीजन जो है आपका, जो है बहुत बड़ा, जो है चेंज कर सकता है आपके जीवन में। जैसे हम लोगों ने टियान्स को अपना बनाया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैरियर बन सकता है, यहाँ पे हम किसी भी बीमारी को, साध्य रोग हो चाहे असाध्य रोग हो, उसको ठीक कर सकते हैं। तो नोइंगली और अननोन नोइंगली यू मेक ए राइट डिसीजन। आपने जाने अनजाने में किसी तरह से एक डिसीजन लिया कि हमें टियान्स के साथ काम करना है। वो नेटवर्क मार्केटिंग है, वर्ल्ड वाइड है, आप सभी जानते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ ग्रो करने वाली है आपका डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, जो अच्छी कंपनियां हैं। 25% ईयरली वर्ल्ड वाइड इसकी ग्रोथ होती है। 5 लाख करोड़ इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड की है। मतलब अगर बात करें तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। और इसमें करीब करीब 4 करोड़ लोग जो है वर्ल्ड वाइड इन्वॉल्व हैं। 4 करोड़ लोग। तो अभी आप सोचिए कि आपका जो भारत देश है उसी का 160 करोड़ जनता है, और 4 करोड़ में भी लोग जो है कितना अधिक पैसा कमा रहे हैं, जो टॉप पे हैं या जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो अपना और अपनी जो टीम है उसकी जिंदगी को बदल रहे हैं। क्योंकि यहाँ सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। क्रिएटेड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मिलेनियरीज इन द वर्ल्ड। बहुत से जो है इन्होंने मिलेनियर क्रिएट किए हैं इस डायरेक्ट सेलिंग में। तो एक तो ये सबसे बड़ा फायदा है। और उस पर से टियान्स, टियान्स में जब 8 स्टार तक रहते हैं तो आपका अपनी टीम रहता है, लेकिन जैसे ही ब्रॉन्ज लाइन रहते हैं पूरे भारत और पूरे विश्व की टीम आपकी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको शेयरिंग मिलता है। और वही एक ऐसा स्टेप है जो इसमें काम करने के लिए मजबूर करता है। हमारा सब भाई बहन है, हमारा सब परिवार है टियान्स बायोटेक ग्रुप में। 10,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, 30% ईयरली ग्रोथ है। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड दैट इंडिया इज गोइंग टू डू द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। और भारत उसमें जो है बहुत बड़ा व्यापार करने वाला है इस इंडस्ट्री में। बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन, इसका बहुत ज्यादा जनसंख्या है, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है, इंक्रीजिंग नीड्स मोर फास्टर देन इनकम, मतलब इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है, उसकी वजह से भी लोग आपके पास आएंगे। एंड रेफरल मार्केटिंग इज सोल्यूशन ऑफ द एबव ऑल। रेफरल यहाँ पे हम देते हैं कि मैं अच्छा हुआ तो आप भी अच्छा हो जाते हैं, एक तरह से रेफरेंस, रेफरल सॉल्यूशन यहाँ पे अबव ऑल प्रॉब्लम्स का होता है। सक्सेस, एवरीबडी वांट टू सक्सेस इन देयर लाइफ, बट व्हाट इज सक्सेस? इट इज ए curious matter since humans start thinking, and so many definition are there, but we can say that success is the accomplishment of the predetermined goals. Now what are the factors responsible for the success? तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि सक्सेस का जो मतलब क्या, ऐसी क्यूरियस है, क्या सोचता है लोग, क्या अकम्पलिशमेंट है, और क्या जो है यहाँ पे लोग अपने दिमाग से सोचते हैं, उसके बाद यहाँ पे कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सक्सेस बराबर क्या होता है? एटीट्यूड प्लस 10% स्किल। 90% आपका एटीट्यूड काम करता है यहाँ पे, कि आप किस ढंग से प्रेजेंट कर रहे हो, किस ढंग से आप बात कर रहे हो, किस ढंग से आप जो है इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। 90% एटीट्यूड आपका काम करता है, 10% केवल स्किल काम करती है यहाँ पे।
एटीट्यूड इज द की। एटीट्यूड, आपका जो व्यवहार है वही आपकी की है। What is attitude? The reaction of a particular person in the particular situation is his or her attitude. Attitude decides the attitude in life. माने आप कैसा बिहेवियर करते हो जब आप किसी से बात करते हो, कितना हम्बल रहते हो, कितना कूल रहते हो, कितना एक्साइटमेंट रहता है, निगेटिव नहीं नहीं होते हो। कोई कह रहा है अरे भाग जाएगी, अरे ये अरे वो, दुनिया भर की बातें होती हैं, लेकिन आप कैसा रिएक्ट करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात बहुत मैं बहुत उसकी बता रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं मैंने नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से इसको उठाया है कि एटीट्यूड, आपका बिहेवियर ही आपका जो है वो सब कुछ डिसाइड करता है फर्स्ट टाइम पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, एटीट्यूड भी रिक्वायर, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। विलिंग टू लर्न एंड लिसन, मतलब सीखना है और सुनना है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें फ्रेंड्स। और विलिंग टू चेंज, और बदलने में यकीन रखना है। ये नहीं कि हम अपने मन में जो सोच रहे हैं वो नहीं, जो सिस्टम कह रहा है, जो अपलाइन कर रहा है, उसको ज्यादा ध्यान देना है। अपना दिमाग उसमें बहुत कम लगाना है। विलिंग टू टेक एक्शन, और एक्शन करना है। माने थिंकर नहीं चाहिए, एक्शनेबल वाला बंदा होना चाहिए। सीखना चाहिए, सुनना चाहिए, और बदलने के लिए तैयार होना चाहिए। ये प्रीवियस ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है। नेक्स्ट है विलिंग टू लर्न एंड लिसन। एक सेकंड सर, होल्ड करिएगा जरा, चार्जर लगा दे नहीं तो रह जाएगा। तो यहां पर हमें एक बार फिर से जो है ये चीजें मिली हैं कि विलिंग टू लर्न एंड लिसन, सीखना और सुनने में क्या है। वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो, मतलब हम ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते हैं। Scorates says when dying that we come to know in his entire life that we know nothing। मतलब ये है कि हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कुछ भी नहीं जानते हैं। रूल्स ऑफ लर्निंग, सीखने का क्या नियम है। फ्री फ्रॉम ईगो, अपना अहंकार, अहम, अपना जो मैं सब कुछ जानता हूं, मैं बहुत हूं, उसको हटा देना है। फ्री फ्रॉम प्रीवियस पैराडाइम्स, जो आपका पहले का पैराडाइम बना हुआ है उसको उसको तो उसको छोड़ देना है। अपने पैराडाइम को बड़ा करना है ना। जो पहले के जो भी आपके कयास हैं, या जो पहले के आपके जो भी चीजें हैं, उनको अपने दिमाग से निकाल देना है। फ्री फ्रॉम प्रीवियस पैराडाइम्स, चूज ए मेंटर, अपने मेंटर को चुनिए आप जिसको 100% आप फॉलो करो। एक मेंटर आपको जरूर बनाना होगा, किसी को 100% उसको फॉलो करना है। मेक ए डायरी, एक डायरी बनाइए। बी ए गुड लिसनर, डोंट जस्ट लिसन, विजुलाइज इट, सी थ्रो अदर आईज। मतलब इसको सुनने का मतलब ये नहीं है, उसको विजुलाइज भी करना है, और उसको अदर साइड, दूसरों की आंखों से भी देखना है। एक होता है इम्पैथी, होता है एक सिंपैथी, होता है एक इम्पैथी होता है। उसमें दूसरों के बारे में सोच के डिसीजन लेना है, मतलब दूसरों को सोचते हुए जो है सारी चीजें बतानी है। लीडर्स आर रीडर्स, जो लीडर्स होता है वो रीडर्स होता है, पढ़ने वाला होता है। बुक्स जरूर पढ़िए, चाहे एक पन्ना रोज पढ़िए। ये सब इसके रूल्स हैं। अगर इसमें से एक भी मिस होता है तो आप ये समझ लीजिए कि आप सफलता के बहुत नजदीक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इसमें विलिंग टू चेंज। चेंज क्या करना है उसके बारे में भी बात होती है। मैं सोच रहा था आज सारे लीडर होंगे, लेकिन आज है ही नहीं कुछ। लेकिन चलिए, हमारे पास सीनियर लीडर्स हैं। वॉट वी हैव टिल टुडे इज बिकॉज ऑफ वॉट वी हैव डन टिल टुडे। आज जो है मैं है, जो हम आज क्या कर रहे हैं उसकी वजह से हैं। इफ यू वांट द थिंग वी डोंट हैव टिल टुडे, वी हैव टू डू द थिंग्स वी डोंट हैव डन टिल टुडे। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज बदलना है, तो हमें आज अगर आपके पास आज चीज नहीं है, तो हमें वो करना होगा जो हम आज नहीं कर पा रहे हैं।
if we will keep doing the same things, we will get the same thing. अगर हम सेम चीज करेंगे तो सेम ही चीज पाएंगे। अगर हमें बदल लेंगे नहीं तो फिर हम बदल ही नहीं पाएंगे, इस बिजनेस में सक्सेस ही नहीं हो पाएंगे। जो अभी तक हम सोच रहे थे पिछले, जो भी हमारी एज है 30 35 साल, 40 साल, 50 साल, तो हम जो पहले कर रहे थे अगर वही करते रहेंगे तो सफल नहीं होंगे। हमें बदलना होगा, हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। व्हाट टू चेंज, क्या चेंज करना है? चेंज योर पोस्चर, अपना पोस्चर चेंज करना है। लुक, ड्रेस, हेयर स्टाइल, लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज, हेयर स्टाइल और अपना ड्रेसिंग सेंस ये चेंज करना है। चेंज योर एटीट्यूड, पॉजिटिव होना चाहिए आपका एटीट्यूड, लर्निंग होना चाहिए, फ्री फ्रॉम स्केप्टिक ऑप्टिमिस्ट, पूर्वानुमान और ये सब चीजें एकदम आपकी खत्म हो जानी चाहिए। एसोसिएशन, आपका जो जो आप पहले का दोस्ती का दायरा था उसको आपको चेंज करना होगा। आपको जो यहाँ पे सक्सेस पीपल है उनका साथ पकड़ना होगा, उनकी संगत में रहना होगा। चेंज योर शेड्यूल, अपना शेड्यूल चेंज होगा, करना होगा। माने जैसा भी शेड्यूल है उसको चेंज करना होगा अकॉर्डिंगली योर बिजनेस, योर प्लेटफॉर्म। डिसाइड व्हाट वी आर गोइंग टू लीव टू अचीव योर गोल्स। आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या छोड़ोगे अपने गोल को पाने के लिए। नेक्स्ट है विलिंग टू टेक एक्शन, अपने एक्शन को लेना है। विलिंग टू पे द प्राइस, उसके लिए अपना जो कीमत है उसको हर रोज चुकानी पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। डू इट हाउ हैबिट, अपनी हैबिट में इसको बन डालिए चीजें। प्रोएक्टिव बिहेवियर, मतलब अपने बिहेवियर को थोड़ा सा प्रोएक्टिव भी करना है, पहले से तैयारी करनी है। वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान, अपने प्लान के हिसाब से काम करिए। वर्क अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटी सबसे पहले टियान्स को रखना है। इसमें जो भी बताया गया है, बहुत इमरजेंसी नहीं है तो सबसे पहले आपको टियान्स को प्रायोरिटी देनी है। कोई भी मीटिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन है तो सबसे पहले उसको रखना है। सक्सेस इज ए प्रोसीजर, सक्सेस का जो प्रोसीजर है, सक्सेस बराबर एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज मतलब कि आप हर चीज को बताने में एक्सपर्ट हो, डेमो है, प्लान है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है। एक्सपीरियंस, अनुभव। कंटिन्यूअस एफर्ट, लगातार एफर्ट करना है। फेल होगे, फिर एक्शन करना है, फिर प्लान करना है, फिर गोल, फिर बराबर ड्रीम्स। ये सब एक एक ही चैनल है। ड्रीम्स, गोल्स, एक्शन, फेलर। ड्रीम्स लीजिए, गोल बनाइए, एक्शन करिए, फिर फेल होंगे। कंटिन्यूअस एफर्ट्स करिए, फिर अनुभव होगा, फिर एक्सपर्टाइज होगी, फिर सक्सेस होगा। अब यहाँ पे देखिए सक्सेस बराबर क्या है, और यहाँ पे ठीक उल्टा हो गया है कि यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। यही सफलता का एकमात्र सूत्र है। स्किल्स में क्या चाहिए आपको? लिस्ट शुड बी ऑन डायरी, डायरी में आपकी लिस्टेड होनी चाहिए। स्पेसिफिक होनी चाहिए। टाइम बाउंडेड होनी चाहिए कि नहीं इतने समय में मैं इतने लोगों को कॉल कर ही लेंगे, बात ही कर लेंगे, कल के ऊपर कोई काम नहीं छोड़ना है। ड्रीम शुड बी विजुलाइज, विजुलाइज करना है कि मैं एक स्टार बन रहा हूँ, मैं ब्रॉन्ज लाइन बन रहा हूँ, मैं डायरेक्टर बन रहा हूँ, मेरा सम्मान हो रहा है, हमको लोग कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं, मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये खरीद रहा हूँ, मैं ये घूम रहा हूँ, मैं देश विदेश की सैर कर रहा हूँ। ये सब अपने दिमाग में विजुलाइज करना होगा। तो जो चीज आप विजुलाइज करोगे, बार बार विजुलाइज करोगे, वही आपके सामने जो है दिखनी चालू हो जाएंगी, सच होनी चालू हो जाएंगी। पुट ए पिक्चर ऑफ योर ड्रीम समवेयर यू कैन सी इट एवरी डे, अपनी पिक्चर को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए और उसको लगातार देखिए, रोज देखिए। राइट डाउन योर ड्रीम्स ऑन ए कार्ड, अपने सपनों को अपने कार्ड पे लिखिए। पुट देम इन योर पॉकेट, रीड एज मैनी टाइम्स इन ए डे यू कैन, जितना हो सकता है उसको रोज रोज पढ़ना है, देखना है। एंड एफर्म व्हाई यू आर वर्किंग, और उसको अफर्मेशन में करना है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। एंड व्हाट प्राइस यू आर रेडी टू पे टू अकम्प्लिश देम, उनको पूरा करने के लिए आप कौन सा त्याग कर सकते हैं, उस पे काम करना होगा दोस्तों। नेम लिस्ट, लिस्ट शुड बी ऑन डायरी, और डायरी में लिस्ट होनी चाहिए। कॉलम शुड बी, सीरियल नंबर होना चाहिए, नाम होना चाहिए, सिटी होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, फॉलो अप होना चाहिए, उनका रिमार्क होना चाहिए, किस रेट में उन्होंने क्या लिया है, क्या बताया है, क्या कैसे करना है, वो सब डायरी में मेंटेन होना चाहिए। डोंट प्रीजज एनीबडी, किसी को पूर्वानुमान के आधार पर जज नहीं करना है। लिस्ट शुड बी अंडर 50 किलोमीटर सर्किल, 50 किलोमीटर की दूरी में आपका लिस्ट जो है होना चाहिए।
50 नेम मिनिमम होने चाहिए आपके, 50 नेम होने चाहिए। प्रायोरिटीज देम, उनको प्रायोरिटी पे रखिए। कीप एनालाइजिंग योर लिस्ट, अपनी लिस्ट को एनालाइज करते रहिए, किसको बताया है किसको नहीं बताया है। ऑलवेज इनहेंस योर लिस्ट, अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहना है। अगर 5 लोगों को बता दिया है तो उनको हटा के फॉलोअप में डालिए, नए 5 लोग उसमें शामिल करिए। एटलीस्ट 50 नेम की लिस्ट आपकी जरूर होनी चाहिए। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग, ऑलवेज ट्राई टू कॉन्टेक्ट ऑन फोन। फोन पे हमेशा जो है उनको कांटेक्ट करने का प्रयास करिए। मेक ए स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट बनाइए, कैसे जो एलिवेटर स्पीच है या जो भी आप बता सकते हो वो आप बताओ। डू प्रैक्टिस बिफोर कांटेक्ट, कांटेक्ट के पहले प्रैक्टिस करिए। डोंट गिव टू मच इन्फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा उनको इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा उनके ऊपर सारा कुछ एक साथ बता देते हैं। सारा कुछ एक साथ नहीं बताना है, क्यूरियसिटी रखनी है अपने बिजनेस की। प्लान अगर हो सके तो अपने अपलाइन से दिखवाइए। यूज हैवी वर्ड्स, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करिए, जो अच्छे शब्द हैं उनका यूज करिए। बी एक्साइटेड, हमेशा एक्साइटेड रहिए। बी इन गिविंग मोड नॉट टेकिंग मोड, और उनको देने वाला बनिए, लेने वाला मत बनिए। दे रहे हैं हम कुछ, ले नहीं रहे हैं, इस तरह का आपका एटीट्यूड होना चाहिए। रिमेंबर ऑब्जेक्टिव इज टू सेट एन अपॉइंटमेंट, और जो अपॉइंटमेंट लेके जाना चाहिए वहां पे, मेंटली प्रिपेयर हिम फॉर लिसनिंग मोड, और उनको मेंटली आप प्रिपेयर रहें, वो पहले खाली हो जाए तभी आप अपनी बात उसके सामने रखिए। ऑलवेज मेक एन इमेज फॉर अ पर्सन यू ब्रिंग, और हमेशा जो है कुछ वीडियोस या जो है अपना कुछ पिक्चर्स रखिए दिखाने के लिए उनको। शेयर द प्रोजेक्ट, डोंट शो द प्लान इफ यू आर न्यू, टेक योर अपलाइन हेल्प, अपने अपलाइन के बगैर उनको प्लान मत दिखाइए। स्टार्ट शोइंग द प्लान एज सून एज पॉसिबल आफ्टर 5 प्लान्स ऑफ अपलाइन, अपने अपलाइन के द्वारा जो है जो भी 3 से 5 प्लान हो पा सकते हैं जल्दी से जल्दी करवाइए। ऑलवेज गिव योर अपलाइन इंट्रोडक्शन बिफोर शोइंग द प्लान, टेल अबाउट हिज अचीवमेंट, आप अपने अपलाइन के बारे में उनको 4 लाइनें अच्छी वाली जरूर बताइए कि सर ने देश विदेश घुमा हुआ है, सर जो है यहाँ पे है, ये इन्होंने इतना किया है, ये किया ये किया है, वो उनके सामने रखिए। ऑलवेज नोट डाउन योर अपलाइन प्लान इन योर डायरी, अपने अपलाइन का जो है आपको डायरी में नोट करना है कि किस समय उनका हमने समय लिया है, किस समय यहाँ से बात करनी है, किस समय मिलाना है, ये सब आपकी डायरी में नोट होना चाहिए। डोंट शो द प्लान विदाउट प्रॉपर टूल्स, बगैर प्रॉपर टूल के अपना प्लान मत दिखाइए। डोंट शो द प्लान टू हरी पर्सन, माने बहुत जल्दी में जो बंदा है उसको जल्दी नहीं बताना है, वो ठीक है नेक्स्ट टाइम पे मिलेगा। डोंट शो द प्लान इन डिस्टरबेंस एरिया, शॉप ऑफिस कॉफी स्कूल, जहां बहुत शोर हो रहा हो वहां पे प्लान नहीं दिखाना है। रिमेंबर रिजल्ट्स कम फ्रॉम नंबर्स ऑफ प्लान्स नॉट हाउ गुड यू शो द प्लान, शो हाउ एज मैनी प्लान्स एज पॉसिबल। तो मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप प्लान दिखाएंगे उतना ज्यादा ही आपके लिए अच्छा रहेगा, और जितनी ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएंगे उतना ज्यादा आप सफलता के नजदीक होते जाएंगे। फॉलो अप में, फॉलो अप मींस गिव हेल्प इन टेकिंग डिसीजन, उनको डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करिए, आपका भावना ये होना चाहिए। फॉलो अप शुड बी डन विद इन 24 to 44 आवर्स आफ्टर सोइंग द प्लान, प्लान सोने के बाद कम से कम 24 से 48 घंटे के बीच आपका प्लान होना चाहिए। यूज फॉलो अप फॉर्म, और अपने जो फॉलो अप का फॉर्म है उसको उसको सही से फॉलो अप करना है। यूज द टेक्निक गिवन इन द बुक, क्वेश्चन आर द आंसर, और जो टेक्निक आपको सिखाई जाती है उस टेक्निक के तहत उनको आंसर दीजिए। लर्न फ्रॉम योर अपलाइन टू हैंडल द सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन कैसे आती है वो अपने अपलाइन के अनुसार उसको सीखिए और तब हैंडल करिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जिसको कहते हैं। कार्डिनल रूल्स को जरूर फॉलो करना है। नेवर एवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विथ योर अपलाइन, जब आप किसी से पहले मिलने जाते हैं तो बिना अपने अपलाइन के जो है वहां पर मत जाइए, उसको उसके बारे में बताइए। हो सकता है वो अपलाइन कोई आपको एक रास्ता बता दे कि ऐसे नहीं ऐसे बात करनी है, ऐसे नहीं ऐसे हैंडल करना है। नेवर एवर पास निगेटिव अबाउट योर कंपनी प्रोडक्ट अपलाइन इन फ्रंट ऑफ योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन, अगर किसी टीम के साथ आप बैठे हुए हैं तो कभी भी अपने डाउनलाइन अपलाइन और जो क्रॉस लाइन है उसमें कभी भी निगेटिव बात नहीं करनी है, कोई भी निगेटिव शब्द नहीं बोलना है। नेवर एवर मेस अप द एनीबॉडी मनी ईगो स्पाइस, और कभी भी किसी भी व्यक्ति के धन, उसके अहंकार और उसके स्पाउस, मतलब उसकी जो बेटी बहन या बहू है और या जो है, तो वहां पे बहुत ही अपने आप को बहुत ही वैल्यूबल रख के काम करना है ना, ताकि और उनके परिवार में मिक्स होना है।
इस तरीके से ये रूल चारों जरूर फॉलो करने। पैसे का मैटर कभी नहीं वो करना चाहिए। अगर उसका 1 रुपया भी बच रहा है तो उसको तुरंत वापस करिए उसको। ये सबसे बड़ा रूल है। रिमेंबर, इट्स ए गेम ऑफ नंबर्स प्लस टाइमिंग एंड कंटिन्यूटी, बिग बिजनेस। बहुत बड़ी चीज दी हुई है। ये एक खेल है दोस्तों, जिसमें नंबर्स काम करते हैं, टाइमिंग काम करती है, कंटिन्यूटी, लगातार लगन से लगे रहना है, तभी आपका बड़ा बिजनेस बन पाएगा। तो ये याद रखना है। तो थैंक यू। यहीं तक मेरा सेशन था, और मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। थैंक यू। ऐसे ही खत्म हो गया। अभी ज्वाइन की हो क्या? हाँ सर, अभी सीधे आए हैं, बस ज्वाइन